हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये नवोदय विद्यालय 2023 एंट्रेंस टेस्ट क्लास 6 के लिए जो होता है उसका सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप जाके पार्ट 1 देख लें। उसमें अभी तक हमने 2023 का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, वो कैसा दिखता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और 5 to 8 हमने सॉल्व किया है। मैं ये लेक्चर सीरीज आपके लिए लाया हूँ ताकि आप ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को देख पाएँ, समझ पाएँ और जब नेक्स्ट टाइम आप नवोदय का एग्ज़ाम देने जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हैं क्लास 6 का, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी आसानी के साथ पेपर को सॉल्व कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे और जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले वही जो अभी तक हम करते आए हैं, डायरेक्शन पढ़ना है। उस डायरेक्शन के आधार पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए डायरेक्शन पढ़ते हैं और मैं इसको ट्रांसलेट करता चलूंगा जिन लोग को हिंदी में चाहिए। तो इसमें डायरेक्शन है, इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, अ पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग। एक लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है जिसमें एक हिस्सा गायब है। Observe the answer figures A, B, C and D on the right side and find out the answer figure which without changing the direction, यहाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, without changing the direction fits in the missing part of the question figure in order to complete the pattern of the question figure। मतलब क्वेश्चन फिगर एक दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें एक हिस्सा मिसिंग है। आपको जो राइट साइड पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, उसमें से वो आंसर पिक करना है जो उस क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट कर दे। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन है हमारे ए बी सी एंड डी, उसमें हमें डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है, वो हूबहू उठा के हमें क्वेश्चन फिगर में फिट करना है। तो जो भी ऑप्शन हमारा फिट होता है एग्जैक्टली क्वेश्चन फिगर में, वही हमारा आंसर होगा। अब आगे पढ़ते हैं। इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग द सर्कल इन OMR आंसर शीट अगेंस्ट द नंबर करेस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। जो भी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली फिट हो जा रहा है क्वेश्चन फिगर में, वही आपका आंसर है और OMR आंसर शीट में आपको उसी के अगेंस्ट बबल को डार्कन करना है, ब्लैक करना है। तो चलिए क्वेश्चन फिगर को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में मैं नंबरिंग कर देता हूँ। यहाँ एक स्क्वायर बना हुआ है, उस स्क्वायर में 4 खाने बने हुए हैं। इन चारों खानों को मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ इनकी, ताकि आपको आसानी रहे। 1 2 3 एंड 4, यानी ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसमें खाना नंबर 3 अगर हम देखें तो वहां पे एक पार्ट क्वेश्चन का मिसिंग है। इसी जो मिसिंग एरिया है, इसी को हमें ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी में कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, यही हमें देखना है और वही हमारा आंसर है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच, मैं आपको दोनों अप्रोच बताता चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला अप्रोच ये होता है कि हम अपनी इमेजिनेशन के आधार पे सबसे पहले इस क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फिगर दिया हुआ है, हम उसे पहले जिस भी पैटर्न पे ये क्वेश्चन फिगर बनाया गया है उसको हम कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो फिगर हमने कंप्लीट कर लिया, तो वही जो फिगर हमने बनाया हुआ है, जो कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फिगर हमने बनाया हुआ है, वही हमें चारों ऑप्शन में ढूंढना है। जिस भी ऑप्शन में एग्जैक्टली वैसी ही फिगर है जैसे कि हमने इमेजिन करके बनाई हुई है, वही हमारा आंसर होगा। ये पहला अप्रोच है। दूसरा अप्रोच होता है कि हर एक ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी को उठा उठाकर एक एक बार हम मिसिंग एरिया, जो ब्लैंक एरिया है, वहां पे हम एक एक ऑप्शन को उठा उठा के रखेंगे। जिस भी ऑप्शन को रखने पे हमारी क्वेश्चन फिगर कंप्लीट हो जाती है, एक पैटर्न सा हमें बनता दिखता है, वही हमारा आंसर होगा। चलिए पहले क्वेश्चन में हम दोनों तरह की अप्रोच करके देखेंगे। एक आधा क्वेश्चन में मैं शायद आपको और ये अप्रोच दोनों तरह से करके दिखाऊं, उसके बाद मैं कोई भी एक अप्रोच लूंगा। आपको घर पे जब आप प्रैक्टिस करें तो आप कोशिश करें कि दोनों तरह की अप्रोचेस का
इस्तेमाल करें, ताकि वहां पे जब आप सॉल्व करने जाएं क्वेश्चन पेपर को तो आप किसी भी तरीके की अप्रोच में कंफ्यूज ना हो और दोनों तरीके की अप्रोचेस से आपको क्वेश्चन आता रहे। तो चलिए सबसे पहले पहली अप्रोच से करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन फिगर में जो फिगर ब्लैंक दिया हुआ है उसको हमें इमेजिन करके पैटर्न को देखते हुए फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम खाना नंबर 1 से शुरू करते हैं तो ये एक स्क्वायर बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ स्क्वायर इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक चौथी लाइन यहाँ ऐसे खींचनी होगी। अब ये एक स्क्वायर बन गया, एक चतुर्भुज बन गया है, हमारा चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमें कैसा दिखना चाहिए, अगर हम केवल खाना नंबर 3 को फोकस करें, खाना नंबर 3 पे, तो हमारा ऑप्शन कैसा दिखना चाहिए वो हमें दिख जाएगा। खाना नंबर 3 को देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा। अगर हम इसको देखें तो हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, देखें क्या ऑप्शन बी ऐसा है, नहीं, ऑप्शन बी तो ऐसा सीधा इसमें बनी हुई लाइन, जबकि ऐसी तिरछी सी लाइन बनी होनी चाहिए थी, ऐसा चतुर्भुज बना होना चाहिए था। ऑप्शन सी को देखें तो ये यहां से लाइन खींची हुई, जबकि लाइन यहां से होनी चाहिए थी। ऑप्शन डी को देखें तो ये तो एकदम अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, जबकि लाइन ऐसी खींची हुई होनी चाहिए थी। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पे ये हूबहू जैसा हमने इमेजिन किया है वैसा ही है, यानी हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी वही हमारा आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर ए के आगे हम बबल को डार्कन कर रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सेकेंड अप्रोच से देखते हैं। सेकेंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम सेकेंड अप्रोच में जो ऑप्शंस है हमारे, उन ऑप्शंस को एक एक करके इसमें पुट करके देखेंगे, रखेंगे। इस खाली जगह में हम एक एक ऑप्शन को उठा उठा के रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हमें पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो अगर हम ए को रखते हैं तो हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा और हमें तुरंत ये दिखेगा कि हाँ हमारा ऑप्शन सही है, और बाकी ऑप्शन पे हम शायद उतना ध्यान ना दें। तो पहले हम बी से शुरुआत करते हैं, बी सी एंड डी को ऑप्शन में क्वेश्चन फिगर में रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी सी या डी को क्वेश्चन फिगर में रखने पे क्या हमारा आंसर कंप्लीट हो पा रहा है, क्वेश्चन फिगर हमारा कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर बी को उठा के इसमें रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को उठा के रखने पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन ऐसी बनी हुई है इसमें, ये कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अब आप बताइए क्या क्वेश्चन फिगर हमारा कंप्लीट हो पाया, जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फिगर कैसे कंप्लीट होता, ऐसा, क्योंकि हमारा जो चतुर्भुज बनना चाहिए था वो ऑप्शन नंबर बी को रखने से चतुर्भुज नहीं बन पा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इस अप्रोच में मैंने बताया एक एक ऑप्शन को उठा के हमें फिर से रखना है। तो अब हम ऑप्शन नंबर सी को रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को इसमें रखते हैं। सी को रखने पे क्या होगा, ये फिगर कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है, इसमें बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आप लोग प्लीज उसको ध्यान मत दीजिएगा, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ प्लीज उसे आप समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन फिगर क्या हमारा कंप्लीट हो पाया, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फिगर तो चतुर्भुज नहीं बन पाया, ये यहाँ पे इतनी खाली जगह रह जा रही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं। अब हम अगला क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को इसमें रखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को जब हम रखेंगे तो कैसा दिखेगा, एक बार बना के देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी को रखने पे ये ऐसा दिखेगा। तो क्या हमारा क्वेश्चन फिगर कंप्लीट हो पाया, हमारा क्वेश्चन फिगर नहीं कंप्लीट हो पाया। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फिगर एक चतुर्भुज होना चाहिए था, जबकि ये चतुर्भुज नहीं बन पा रहा है। अब हम अपने आंसर को, जिसको हम पहली अप्रोच से जानते हैं कि ये हमारा आंसर है, उसको हम यहाँ पे रख के देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ पुट करके देखते हैं।
कि ऑप्शन नंबर ए को रखने पे ये फिगर कैसा दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को रखने पे हमारा फिगर ऐसा कंप्लीट हो जा रहा है, यानी हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दी हैं। पहले अप्रोच में आप जो मिसिंग पार्ट है उसको इमेजिन करते हैं, और दूसरे अप्रोच में आप क्या करते हैं, अगर आप इमेजिन नहीं कर पाते और आपको इमेजिन करने में दिक्कत आ रही है, तब आप दूसरे अप्रोच पे जाएंगे। दूसरे अप्रोच से आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को एक एक करके उठा के क्वेश्चन फिगर में रखेंगे। जिस भी ऑप्शन में आप क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट कर पा रहे हैं, जिस भी ऑप्शन से आपका क्वेश्चन फिगर कंप्लीट हो जा रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैं आपको ये अप्रोच दिखा सकूं, बता सकूं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 से मैं कोई सी भी एक अप्रोच लूंगा, लेकिन आपका ये काम है कि घर पे आप जब सॉल्व करें तो आप दोनों अप्रोचेस को सॉल्व करते हुए चलें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे दोनों अप्रोचेस की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने ये फिगर देखा। ये फिगर देख के मुझे इसको अगर कंप्लीट करना होगा तो कैसा दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 खाने मैंने बना दिए हैं। खाना नंबर 3 हमारा खाली है, इसी को हमें भरना है। खाना नंबर 3 को जब हम पहली अप्रोच से अपना देखते हैं कि इसको भरने की कोशिश करते हैं, तो ये फिगर कैसा बनना चाहिए, जैसा कि खाना नंबर 4 में बना हुआ है। यानी ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि मैंने बनाया है। तो एक बार मैं आपको यहाँ अलग से बना के दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन फिगर एकदम यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू ना होकर थोड़ा सा उसके बगल से शुरू होगा और ऊपर जाके ये लाइन को टच कर जाएगा, लाइन को टच कर जाएगा। तो दो चीजों को ध्यान रखना है, यहाँ पे ये थोड़ी सी जगह खाली रहेगी और यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन को टच करेगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो हमने इमेजिन किया है वो ऐसा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में जो बना हुआ फिगर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। यानी हमारा जो फिगर है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखें तो ये इस तरफ ऐसा बना हुआ है। मैंने क्या बताया अभी आपको कि दो चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं। पहली, यहां पर थोड़ा सा गैप रहेगा जो कि मुझे यहां ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और दूसरा मैंने क्या बताया, यहां ऊपर इसको ऊपरी लाइन को ये टच करता हुआ रहेगा। यहाँ पे क्या हम देखें, ऊपरी लाइन को टच कर रहा है, बिल्कुल ऊपरी लाइन को टच कर रहा है, यानी हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके का। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें तो सी में क्या हो रहा है, सी में यहां पर तो हमें स्पेस दिख रहा है जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन क्या ऊपर की लाइन यहां पे टच कर रही है ये लाइन? नहीं, ये लाइन और पहले ही रुक जा रही है। हमारा ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऊपरी जो लाइन है, जो लाइन यहाँ ऊपर की लाइन को टच करनी चाहिए थी, ऐसा वो टच ना करके उसके पहले ही रुक जा रही, यहीं पे खत्म हो जा रही जहां ये। अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन फिगर जो हमने इमेजिन किया है वो ऐसा होना चाहिए, जबकि ऑप्शन नंबर डी में जो फिगर बना हुआ है वो अगेन ऑप्शन नंबर ए के जैसा उल्टा बना हुआ है। यानी हमारा ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता, ऑप्शन डी सही नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं सही हो सकता। यानी हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार हम दूसरी अप्रोच से क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सिंपली उठाकर क्वेश्चन फिगर में रखते हैं। उसके बाद चेक करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन फिगर कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी को उठा के जब हम रखते हैं तो यहां पर ये अंदर का फिगर हम उठा के रखते हैं, तो ये फिगर कैसा दिखेगा, ये ऐसा
यानी ये हमारा क्वेश्चन फिगर कंप्लीट हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर है। अगर हम किसी भी और ऑप्शन को रख के देखते हैं तो एक बार हम बाकी ऑप्शंस को भी रख के देख लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। ऑप्शन नंबर ए को जब हम उठा के रखते हैं तो कैसा दिखेगा? ऑप्शन नंबर ए को उठा के रखने पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। यानी ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि राइट आंसर में हमारा फिगर ऐसा बनना चाहिए। इसी तरह हम बाकी ऑप्शंस को भी अगर रखेंगे तो हम देखेंगे क्या कि केवल ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसको रखने पे हमारा क्वेश्चन फिगर कंप्लीट हो पा रहा है। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? हम अगेन इसको इमेजिनेशन के थ्रू, पैटर्न के थ्रू ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके का फिगर है। इसको हम कंप्लीट करेंगे और जो ऑप्शन हमारे क्वेश्चन फिगर में जो हमने इमेजिन करके कंप्लीट किया हुआ है वो एग्जैक्टली जिससे मैच होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन फिगर में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। ये चारों तरफ एक फूल जैसे बने हुए हैं, फूल जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ पे एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। ये उतना अच्छा नहीं बन पाया तो क्वेश्चन फिगर में ही मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूँ कैसा दिखता है ये ऐसा। अब ये फिगर कंप्लीट हो गया है। यानी हमें क्या करना है? ये खाना नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 3 में जो भी फिगर बना हुआ है उसको हम ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी से मैच करेंगे। जिस भी ऑप्शन से मैच हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर देखना है, ऑप्शन नंबर ए क्या खाना नंबर 3 में बने हुए फिगर से मैच कर पा रहा है? ये फिगर ऐसी बनी हुई है, क्या ये मैच कर रही है आपस में? नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखें तो ये हमारा ये फिगर हमारे इमेजिनेशन वाले जो फिगर है उससे मैच कर रहा है। यानी क्वेश्चन फिगर हमने जो कंप्लीट किया है वो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो क्या ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन फिगर कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनी होनी चाहिए थी वो ऐसी होनी चाहिए थी। इसी तरह ऑप्शन नंबर डी भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 में हम इसको फिगर को कंप्लीट करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 को फिगर को कंप्लीट करने के जैसे 1, 2, 3 एंड 4, तो 1 और 4 में जैसे ये तिरछी लाइन कंप्लीट है, यहाँ लास्ट से लेके उस खाना नंबर 4 से जाके खाना नंबर 1 तक जा रही है, वैसे ही जो 3 में चलने वाली लाइन है वो 2 तक जाएगी। यानी ये लाइन हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ये लाइन ऐसी दिखेगी। ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पैटर्न में क्या है? खाना नंबर 1 में 1 प्लस का साइन है, खाना नंबर 2 में उसको हमें भरना है, खाना नंबर 3 में 3 प्लस के साइन है और खाना नंबर 4 में 2 प्लस के साइन है। यानी अगर हम इधर से चलते हैं और इधर को जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 1 प्लस का साइन है, यहाँ जब जाते हैं 2 प्लस का साइन है, यहाँ जाते हैं तो 3 प्लस के साइन है। यानी नेक्स्ट वाले कॉलम में जब खाने में जाएंगे तो वहां कितने प्लस के साइन होने चाहिए? 4 प्लस के साइन होने चाहिए। तो 4 प्लस के साइन हम बना देते हैं। ये चारों प्लस के साइन मैंने बना दिए। यानी जो फिगर बन रहा है वो कैसा दिखेगा? यहाँ पे जो नीचे से लाइन आ रही है वो हल्की सी तिरछी ऐसे दिखेगी
और यहाँ पे कितने प्लस के साइन होंगे? 4। कितने? 4। अब हमें इसी फिगर को मैच करना है सारे ऑप्शन से। जो भी ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये क्वेश्चन फिगर जो हमने इमेजिन करके कंप्लीट किया है वैसा दिखेगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या ऐसा फिगर दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फिगर यहां से शुरू होना चाहिए था, जबकि ये यहां से शुरू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये यहां से शुरू हो रहा है, जबकि इसको हल्का सा और बहुत ही थोड़ा सा, यहाँ आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा, ये इस हिस्से को आप देखें। एक बार मैं रब कर दे रहा हूं आपको ताकि क्लियरली दिखे। यहाँ पे ये बहुत ही हल्का सा बना हुआ है और यहाँ पे कितने प्लस के साइन है? 4। जैसा कि यहाँ पे हल्का सा बना हुआ है वैसा ही यहाँ पर भी हल्का सा बना हुआ है। तो ये जो त्रिभुज है इसका जो कोना है वो बहुत ही नजदीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें ये त्रिभुज जो शुरू होना चाहिए था वो काफी बाएं साइड से शुरू हुआ है, काफी लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 प्लस के साइन है और ये जो त्रिभुज है वो बहुत थोड़े से कोने से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में देखें, ये त्रिभुज तो हमारा बिल्कुल सही बना हुआ है क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी जगह से बना हुआ है। लेकिन हम अगर प्लस के साइंस को देखें तो यहाँ कितने प्लस के साइन है? यहाँ केवल 3 प्लस के साइन है, जबकि होना क्या चाहिए था? 4 प्लस के साइन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर है। हम इस क्वेश्चन को एक बार शायद हमने मिस कर दिया था, तो आप इसे देख लीजिएगा। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। इसमें वंस अगेन आपको डायरेक्शन पढ़नी है। तो सब सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्शन में छुपी हुई होती है, आपको डायरेक्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 to 16, there are 3 question figures on the left side and space for the fourth figure is left blank। यहाँ पे आपको क्या है? 3 क्वेश्चन फिगर दिए हैं और चौथा फिगर खाली छोड़ा गया है। द क्वेश्चन फिगर आर इन अ सीरीज। जो क्वेश्चन फिगर है ये एक क्रम में है। क्रम क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 एक क्रम है, या 1 3 5 7 एक क्रम है, 2 4 6 8 एक क्रम है। यानी कोई एक पैटर्न होगा, कोई एक क्रम होगा जिसपे सारे फिगर उस क्रम को फॉलो करेंगे, उस क्रम के अनुसार वो फिगर बने हुए होंगे। आपको क्या करना है? इसी क्रम को पहचानना है। उसी क्रम के आधार पे अगला फिगर क्या होगा ये आपको बनाना है। या तो आप अगेन इसमें फिर से आपको वही करना है कि आप या तो इसको इमेजिन करके बना लें या हर एक ऑप्शन को उठा के चेक कर लें। वैसे मेरी तरफ से आपको ये राय रहेगी कि आप कोशिश करें कि आप इमेजिनेशन अपना इम्प्रूव करें और इमेजिन करके बना सके, ताकि आपको कम से कम समय लगे। और अप्रोच ये इमेजिनेशन वाली हमेशा आपको ज़्यादा बेहतर रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती है। तो हम जो है इंस्ट्रक्शन को, जो डायरेक्शन है उसको आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन फिगर आर इन अ सीरीज। फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर्स given on the right side which occupies the blank space for the fourth figure on the left side and complete the series। हमें जो 4 ऑप्शन A B C and D दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो चौथा फिगर खाली छोड़ा गया है वहां पे रखने पे इस क्रम को, इस सीरीज को कंप्लीट कर देता है, वही हमारा आंसर होगा। और उसी आंसर के अगेंस्ट OMR आंसर शीट में हमें बबल को डार्कन करना है। ये हमारा डायरेक्शन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये एक फिगर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जब यहां से यहां हम जाते हैं तो क्या हो रहा है कि इस फिगर में इसकी नंबरिंग हम फिर से कर देते हैं 1 2 3 4।
सेकंड ऑप्शन में जब सेकंड खाने में हम जाते हैं तो क्या हम देख रहे हैं, क्या चीज एक्स्ट्रा हो जा रही है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्लैक बबल एक्स्ट्रा बना हुआ है, यही एक एक्स्ट्रा चीज बनी हुई है। यानी अगर हम खाना नंबर 1 में ये ब्लैक बबल और बना दें तो ये हूबहू ऐसा दिखेगा जैसे खाना नंबर 2 में फिगर बना हुआ है। अब हम 2 से जब 3 की तरफ चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, इस ब्लैक जो फिगर नंबर 2 बना हुआ है उसमें एक बबल और ऐड हो जा रहा है, एक सर्किल ये वाला और ऐड हो जा रहा है। हम जो फिगर नंबर 1 दिया है उसी में क्या कर रहे हैं, सारा आपको समझाने के लिए उसी में चेंजेस कर रहे हैं। अब हमें क्या दिखा, हम खाना नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं। खाना नंबर 3 में क्या हुआ, एक बबल और ऐड हो गया। यानी सबसे पहले एक ब्लैक बबल ऐड हुआ, फिगर नंबर 1 में एक ब्लैक बबल ऐड हुआ, फिर उसमें एक सर्किल ऐड हुआ, फिर उसके बाद अगला क्या होगा, फिर एक ब्लैक बबल ऐड होगा। अगर उसके बाद जाते तो फिर से एक सर्किल होता, उसके बाद जाते फिर एक ब्लैक बबल होता, फिर एक सर्किल, फिर एक ब्लैक बबल, फिर एक सर्किल, फिर एक ब्लैक बबल। इस तरह से ये सीरीज, ये क्रम चलते चले जाता है आगे। तो हमें क्या करना है, जो चौथा फिगर होगा वो कैसा दिखेगा ये हमें पता लगाना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमने नंबरिंग की है, खाना नंबर 3 में, वो वहां तक तो वैसा का वैसा दिखेगा। यानी ऐसा ये खाना नंबर 3 तक बना हुआ है। खाना नंबर 4 में क्या होगा, अब इस बबल के बाद क्या होगा, एक ब्लैक सर्किल और ऐड होगा यहाँ पे छोटा सा। यानी हमारा ऑप्शन कैसा दिखना चाहिए, ऐसा। हमने क्या किया, सीरीज को कंप्लीट किया, उसके पैटर्न को देखा, उस पैटर्न के बेसिस पे उस सीरीज को हमने कंप्लीट किया। एक फिगर हमने बनाया, उस फिगर को अब हम चारों ऑप्शन से मैच करेंगे। जो ऑप्शन हमारे फिगर से मैच हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखें, यहाँ पे अंदर बबल बना हुआ है ये, यानी ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो दूसरा बबल नीचे बना हुआ है सर्कल के, वो वाइट बबल है। हमने चारों जो सीरीज देखी क्वेश्चन में वो उनमें किसी में क्या हमने ये देखा कि किसी में बबल बना हुआ था? नहीं। हमने जिस जिस भी फिगर को देखा उसमें किसी में भी वाइट बबल नहीं बना हुआ था। सब में जो बबल बने हुए हैं ब्लैक हैं और उसके बाहर एक बड़ा सा सर्किल है। हर क्रम में जब हम जाते हैं तो एक बार ब्लैक सर्किल छोटा सा, एक उसके बाद एक अगला बड़ा सा व्हाइट सर्किल बन रहा है। ये क्रम लगातार चलते चला जा रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो यहाँ ये फिगर यहाँ तक ठीक है, ये खाना नंबर 1 है। खाना नंबर 2 में ये खाना नंबर 1, ये खाना नंबर 2। खाना नंबर 3 में क्या होगा, खाना नंबर 2 में एक ब्लैक बबल ऐड हुआ, खाना नंबर 3 में एक सर्किल ऐड हुआ। अब अगला क्या होगा, खाना नंबर 4 में एक ब्लैक बबल ऐड होगा। खाना नंबर 5 अगर होता तो इसके 4 के बाद का भी अगर कोई फिगर होता तो यहाँ 5 अगर होता तो क्या होता, जैसा मैंने बताया, एक सर्किल ऐड होता, उसके बाद एक बबल ऐड होता, फिर सर्किल, फिर बबल, फिर सर्किल, फिर बबल। इस तरीके से ये बढ़ता जाता। तो ये जो यहाँ पे बना है ये 5वें में, जबकि हमारा क्वेश्चन फिगर चौथे पे ही कंप्लीट हो जा रहा है। यानी ये जो हिस्सा इसमें बना हुआ है ये एक्स्ट्रा है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलें। ऑप्शन नंबर सी हूबहू वैसा ही दिख रहा है जैसा कि हमने इमेजिन किया है। सबसे पहले एक फिगर थी ऐसी, उसमें एक ब्लैक बबल ऐड हुआ, उसके बाद उसमें एक सर्किल ऐड हुआ और फिर उसके बाद उसमें एक ब्लैक बबल ऐड हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसके बाद चलता तो जैसा मैंने बताया, सर्किल, ब्लैक बबल, सर्किल, ब्लैक बबल, सर्किल, ब्लैक बबल, सर्किल, ब्लैक बबल, ऐसे ये बढ़ता चला जाता। ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें तो यहां तक खाना नंबर 1 में बना हुआ है, ये अगले खाने में एक सर्किल ऐड हो जा रहा है, ब्लैक बबल। खाना नंबर 3 में एक
व्हाइट सर्कल ऐड हो जा रहा है, लेकिन खाना नंबर 4 में यहाँ पे एक सर्कल ऐड हो गया, जबकि यहाँ पे एक ब्लैक बबल होना चाहिए था। यानी हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मैं पेस अपनी गति थोड़ी सी कम रख रहा हूँ, समझाने में मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। कुछ फिगर्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा हौच पौच हो सकता है, आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से देखना है। हर एक पार्ट को जो मैं समझा रहा हूँ बहुत ही धीरे धीरे और आराम से समझना है। एक बार आप समझ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक एरो बना हुआ है। अगले पार्ट में क्या हो रहा है? ये जो एरो बना था उसके बाद एक एरो और आ जा रहा है। इसको हम फिर से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो चौथे खाने में क्या होगा हमें यही पता लगाना है। हमें इस सीरीज को कंप्लीट करना है। इस सीरीज में पहले खाने में एक एरो, दूसरे खाने में 2 एरो, तीसरे में अगर हम देखें तो 3 एरो, और चौथे में क्या होना चाहिए? 4 एरो होना चाहिए। तो तीसरे खाने में एरो जो है वो, और तीसरा जो एरो है ये ऐसा, यहाँ पे नंबरिंग कर दें 1, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 2। तीसरे खाने में एक एरो ऐड हो गया। हम जो भी एरो ऐड हो रहा है क्वेश्चन फिगर में, जो भी एरो ऐड हो रहा है वो पिछले वाले एरो से उल्टी डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। जैसे कि अगर हम खाना नंबर 1 में देखें तो एरो लेफ्ट साइड पे था, लेकिन खाना नंबर 2 में देखें तो पहला जो एरो लेफ्ट पे था वो तो था ही, अगला जो ऐड हुआ वो उसके उल्टे डायरेक्शन में ऐड हुआ। यानी अगर 1 जो है लेफ्ट साइड में है तो 2 राइट साइड में है। उसके बाद जो तीसरा ऐड होगा वो क्या होगा? जो दूसरा वाला राइट साइड में है उससे उल्टे डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड में। अगर हम इस तरह से चौथे फिगर को कंप्लीट करना चाहें तो क्या होगा? हमारा पहला एरो तो ऐसा ही बनेगा, दूसरा एरो ऐसा बनेगा, तीसरा एरो दूसरे की उल्टी डायरेक्शन में, और चौथा एरो तीसरे की उल्टी डायरेक्शन में। ये फिगर हमारा ऐसा दिखना चाहिए। यानी हमारे चारों जो एरोज हैं पिछले वाले एरो से उल्टे डायरेक्शन में है। 1 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में, 3 लेफ्ट साइड में, 4 अगेन राइट साइड में। तो हमें ऑप्शन नंबर ए को देखें, क्या इसमें सारे एरोज एक दूसरे से उल्टे हैं? अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा देखें तो चौथे में तो हमें एरो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे एक बबल बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखें, 1 2 3 4। एक नंबर का एरो लेफ्ट साइड में है, होना चाहिए था। दूसरे नंबर का एरो राइट साइड में होना चाहिए था। तीसरा दूसरे के उल्टे यानी लेफ्ट साइड में होना चाहिए था, और चौथा एरो तीसरे वाले के उल्टे डायरेक्शन यानी राइट हैंड साइड पे होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ही एरो बना हुआ है। यानी जिधर तीसरा एरो है उधर ही चौथा एरो भी है, जबकि हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा? जिसमें तीसरे वाले के ठीक उल्टे डायरेक्शन में एरो बना हो। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें तो फिर से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। एक नंबर का एरो लेफ्ट साइड पे तो 2 नंबर का एरो राइट साइड पे होना चाहिए। 3 नंबर का एरो दूसरा वाला अगर राइट साइड पे है तो 3 नंबर का एरो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। जबकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लगातार दो एरो 1 और 2 एक डायरेक्शन में है, 3 और 4 एक डायरेक्शन में, यानी ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। यानी अगर 3 ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकते तो राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली जो बचा हुआ है, यानी चौथा वाला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। इसको हम ऐसे ही टिक कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको आप देख लें। जैसा मैंने बताया, इसको मैंने नंबरिंग मुझे कर देना है 1 2 3 4। 1 वाला एरो लेफ्ट साइड पे, 2 वाला 1 से उल्टा राइट साइड पे, 3 वाला एरो 2 का उल्टा लेफ्ट साइड पे, और 4th वाला एरो 3 वाले का उल्टा यानी राइट साइड पे। क्या हम देख पा रहे हैं? इसमें पहला एरो लेफ्ट पे, दूसरा राइट पे, तीसरा लेफ्ट पे और चौथा राइट पे, यानी यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का
एक अप्रोच और है, उस अप्रोच में आपको इमेजिन ना करते हुए सिंपली ऑप्शन को रखना है। जिस भी ऑप्शन को रखने पे ये फिगर कंप्लीट हो जा रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। जैसा कि हमने पिछली जो सीरीज थी, पिछला जो ब्लैंक वाला एरिया हुआ करता था, क्वेश्चन नंबर 9 to 12, क्वेश्चन नंबर 9 to 12 में जैसा हम कर रहे थे वैसा ही इसमें भी करना है। एक एक ऑप्शन को आप चाहें तो उठा के रख सकते हैं। जो ऑप्शन रखने पे आपका फिगर कंप्लीट हो जा रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर डी को उठा के रखें तो कैसा दिखेगा, ऐसा। अब हम चेक करें क्या ये ऑप्शन हमारा जो पैटर्न है क्वेश्चन फिगर्स के उसको कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं, उसको भर पा रहा है या नहीं। तो पहला लेफ्ट में था एरो, दूसरे में जो एरो नया बना वो राइट साइड पे है, तीसरे में जो नया एरो बन रहा है वो लेफ्ट साइड में है, यानी चौथे में जो नया एरो बनेगा वो किधर होगा, राइट हैंड साइड पे। यानी ये फिगर हमारे क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट कर दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है। आपको मैंने बताया दोनों अप्रोचेस से इमेजिन करना है, दोनों अप्रोचेस को फॉलो करना है। जो अप्रोच आपको वहां एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा आसानी से आंसर तक पहुंचा दे उस अप्रोच से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल लगे, इसीलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्या देख रहे हैं, कई सारे रेक्टेंगल बने हुए हैं और उसके अंदर एक बबल बना हुआ है। रेक्टेंगल्स को गिनते हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने रेक्टेंगल बने हैं, 1 2 3 4। इसको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 बबल्स बने, 4 खाने बने हुए हैं। उसमें हम पहले वाले को अगर देखते हैं तो उसमें कितने स्क्वायर्स बने हुए हैं, 4, और अंदर एक बबल बना हुआ है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, खाना नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 में क्या देख रहे हैं, कितने सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं, 1 2 3, और सर्किल कितने बने हुए हैं, 1 2, यानी 2 सर्किल और 3 स्क्वायर्स। यानी पहले खाने में 4 स्क्वायर्स 1 सर्किल, दूसरे में 3 स्क्वायर 2 सर्किल, तीसरे में हम क्या देख रहे हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2, और सर्कल्स कितने हैं, 1 2, और ये तीसरा 3, 1 2 3 1 2। यानी अगर हम इसको स्क्वायर को S लिख दें और सर्किल को C लिख दें तो पहले में 4 स्क्वायर है, सर्किल 3 है, दूसरे में स्क्वायर कितने हो गए, 3, और सर्किल कितने हो गए, 2, तीसरे वाले में स्क्वायर कितने हैं, 2, और सर्किल कितने हैं, 3। यानी चौथे में स्क्वायर कितने होने चाहिए, हम स्क्वायर देख रहे हैं 4 से 3 हुए, 3 से 2 हुए, यानी 2 से अब एक ही स्क्वायर रह जाएगा। सर्किल 3 था, फिर 2 हुआ, यहाँ पे सर्किल, सॉरी यहाँ पे सर्किल 3 नहीं, सर्किल सिर्फ 1 है। यहाँ देखिए ये सर्किल सिर्फ एक ही सर्किल बना हुआ है, यहाँ पे 1 सर्किल है, यहाँ पे 2 सर्किल है, यहाँ पे 3 सर्किल है। तो यानी चौथे खाने में, चौथे बॉक्स में कितने सर्किल होंगे, 4 सर्किल होंगे। यानी क्वेश्चन फिगर हमारा कैसा दिखेगा, एक स्क्वायर होगा, और यहाँ पे सर्किल क्या बाहर स्क्वायर के बने हुए हैं, सारे ऑप्शन, सारे जो खाने बने हुए हैं, सारे बॉक्सेस 1 2 3 में जो सर्किल बने हुए हैं बॉक्स के अंदर बने हुए हैं। यानी जो बॉक्स नंबर 4 होगा उसमें सर्किल कहाँ होगा, बॉक्स के अंदर ही होगा। कितने सर्किल होंगे, 4 सर्किल होंगे। पहले वाले बॉक्स में 1 सर्किल, दूसरे वाले बॉक्स में 2 सर्किल, तीसरे वाले बॉक्स में 3 सर्किल, और चौथे वाले बॉक्स में 4 सर्किल। यानी 4 सर्किल हमें बनाने हैं। 4 सर्किल कैसे दिखेंगे, ऐसे। पहले वाले बॉक्स में 4 स्क्वायर,
दूसरे वाले बॉक्स में 3 स्क्वायर, तीसरे वाले बॉक्स में 2 स्क्वायर, यानी चौथे वाले बॉक्स में सिर्फ 1 स्क्वायर। यानी हमारा आंसर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब हम ऑप्शन को देखें। ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा राइट हो सकता है? राइट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये जो साइड में लाइनें खींची होनी चाहिए स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, वो लाइनें मिसिंग है, वो लाइनें नहीं बनी हुई हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने सर्किल हैं? 1 2 3 4 और एक 5। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो इसमें सर्किल 4 से ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं तो उसमें एक स्क्वायर बना हुआ है और उसके अंदर 4 सर्किल बने हुए हैं, 1 2 3 4 और उसके बाहर एक स्क्वायर। जैसा कि हमने क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करके देखा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें समझाने में हौच पौच सा हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको समझाने के लिए अलग अलग नंबरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो थोड़ा सा बीच बीच में हो हौच पौच जैसा आपको दिख सकता है। लेकिन अगर आप शुरू से एकदम ध्यान से क्रम से देखते चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है। इसीलिए जो क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ, मैं थोड़ा धीमे समझा रहा हूँ और आपको धीरे धीरे ही लगातार एकदम ध्यान देते रहना है। जरा सा भी आपकी सावधानी हटी, जरा सा भी आपका कंसंट्रेशन भंग हुआ, तो आप क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाएंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि बड़ा हौच पौच सा हो रहा है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही धीमे धीमे समझें, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा समय बिताएं, अपनी तरफ से पहले सोचें, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ एक एक चीज को उसको फॉलो करते चलें। एक बार आप समझ गए तो आपको मेरे बताए क्वेश्चंस में कभी कोई डाउट नहीं होने वाला है। आज का हम ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको जो फिगर दिया हुआ है, बॉक्स नंबर 1 2 3 और 4। इसमें बॉक्स नंबर 1 में एक आकृति दी हुई है ऐसी। बॉक्स नंबर 2 में क्या हो रहा है? यही आकृति अपने आप को रिपीट कर रही है, लेकिन नीचे जुड़ जा रही है। यही आकृति अपने आप को रिपीट कर रही है, लेकिन थोड़ी सी जुड़ के। और जो बॉक्स नंबर 1 में फिगर बना हुआ है, उससे एक आकृति बॉक्स नंबर 1 में बनी हुई फिगर में ऐड हो जा रही है। बॉक्स नंबर 2 में ये आकृति कैसी दिख रही? यहाँ पे एक आकृति ऐड हो जा रही। सेम आकृति जो बॉक्स नंबर 1 में बनी हुई वो ऐड हो जा रही। अब क्या होगा? बॉक्स नंबर 1 में बनी हुई आकृति जब बॉक्स नंबर 3 में जाएंगे तो क्या होगा? एक बार फिर से बॉक्स नंबर 2 की आकृति में ऐड हो जाएगी। बॉक्स नंबर 2 की आकृति कहां तक बनी हुई है? यहां तक हमारे बॉक्स नंबर 2 की आकृति बनी हुई है। अब क्या होगा? वही आकृति जो ऐड हुई थी बॉक्स नंबर 2 में, वही आकृति बॉक्स नंबर 3 में एक बार फिर से ऐड होके कुछ ऐसी दिखेगी। ये ऐसी देखिए, क्या वैसी दिख रही है? अब बॉक्स नंबर 4 की तरफ चलते हैं तो ये कैसा दिखेगा? यहां तक बॉक्स नंबर 3 में बना हुआ है। ये आकृति में बॉक्स नंबर 4 में जब जाएंगे तो एक आकृति ऐड हो जाएगी। तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। जिस भी ऑप्शन में हमारी आकृति ऐसी बनी हुई हो, वही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम कैसे देखें? इसमें देखें हमने जो बनाया है, इसमें बबल्स कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 4 बबल्स हैं। स्टेप कितने हैं? 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। यानी घर में जैसे हम सीढ़ियां देखते हैं ना, 4 सीढ़ियां बनी हुई हैं और बबल्स कितने हैं? 4। तो हमें ऐसी आकृति पहचाननी जिसमें 4 बबल बने हुए हैं और 4 सीढ़ियां बनी हुई हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, 1 2 3। इसमें तो बबल 3 ही बने हुए हैं, यानी ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा राइट आंसर वही होगा जिसमें 4 बबल बने हुए होंगे। अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, 1 2 3 4। इसमें तो 4 बबल बने हुए हैं। अब हम स्टेप्स को काउंट करते हैं। कितने स्टेप बने हुए हैं? 1 2 3
और 4, यानी 4 स्टेप्स बने हुए हैं और 4 बबल भी हैं, यानी यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो 1 2 3 4, यहाँ कितने बबल हैं? 4। अब हम स्टेप्स को काउंट करें तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 स्टेप्स हैं, तो क्या ये हमारा राइट आंसर है? नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमने फिगर बनाया, किसी भी फिगर में देखिए यहाँ पे लाइन नहीं खींची हुई है, और खाना नंबर 2 में, बॉक्स नंबर 2 में देखिए ये लाइन नहीं खींची हुई है। बॉक्स नंबर 3 में अब देखें ये लाइन नहीं खींची हुई है, यानी बॉक्स नंबर 4 में जो फिगर हमने बनाया है आखिर में, यहाँ पे भी ये लाइन नहीं खींची हुई है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में देखें तो ये लाइन यहाँ पे खींची हुई है। ये एक बार मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम साफ दिखाई पड़े। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो नीचे लाइन ऐसे खींची हुई है, ये लाइन हमारे किसी भी ऑप्शन में, किसी भी बॉक्स में जो बनी हुई आकृति है उसमें नहीं बनी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। बस एक छोटी सी लाइन एक्स्ट्रा आ गई है जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी को देखें तो इसमें बबल्स को काउंट करते हैं तो 1 2 3, यहाँ तो बबल्स 3 ही है, जबकि ऑप्शन में 4 बबल होते तब ये हमारा राइट आंसर हो सकता था, यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको पेपर में किस तरीके से सॉल्व करना है। पैटर्न को आपको पहचानना है, उस पैटर्न के थ्रू आपको जो क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है उसको कंप्लीट, जो फिगर नहीं है उसको आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद जो फिगर बन के आपको आ रहा है वही फिगर आपका राइट आंसर होगा, और इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप इसमें परफेक्शन लाते जाएंगे और जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 से नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो अगेन आपको पहले वाला वीडियो फिर से देख लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।